बगराम एयरबेस पर भारत की जीत से तिलमिलाया अमेरिका। पाकिस्तान के अरमानों पर पानी फेर भारत ने दो तरफा घेरा। चीन के नापाक इरादों पर भी अब भारत की नजर। क्या तालिबान के साथ मिलकर भारत साउथ एशिया का बड़ा खिलाड़ी बन गया? अमेरिका ने बनाया, सोवियत ने जीता। अमेरिका ने फिर हासिल किया और आखिरकार तालिबान को विरासत में मिल गया। तालिबान से फिर इसे वापस अपने कब्जे में लेने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था कि तालिबान बगराम को वापस अमेरिका को सौंप दे, नहीं तो परिणाम बुरे भुगतने होंगे। बगराम के बारे में हम ये कहता है कि अफगानिस्तान की तारीख गवाह है कि अफगानिस्तान में कभी भी कोई खारिजी जो मिलिट्री है वो वहाँ पे लोग कबूल नहीं किया है। लेकिन फिलहाल इस एयरबेस पर तो भारत ने एंट्री मार ली है। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुरी। तो आज बात करेंगे अफगानिस्तान के उस बगराम एयरबेस की जिसने अमेरिका के घमंड को तोड़ा और आज अमेरिका इसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। 1950 के दशक में सोवियत ने अफगानिस्तान में बगराम एयरबेस का निर्माण करवाया था। उस वक्त सोवियत और अमेरिका नजदीक हुआ करते थे। दोनों देशों के बीच पुल का काम अफगानिस्तान किया करता था, लेकिन बाद में हालात बदल गए। उस वक्त अफगानिस्तान काफी हद तक सोवियत के प्रभाव में हुआ करता था। 1970 तक यहां राजा का शासन हुआ करता था। पर्यटकों के लिए अफगानिस्तान एक शानदार जगह हुआ करती थी, लेकिन 1973 में राजा की सत्ता का तख्ता पलट कर दिया गया और फिर यहां से शुरू हुआ अफगानिस्तान की बर्बादी का सिलसिला। इसी आपस की लड़ाई में सोवियत भी मैदान में आ जाता है और तब सोवियत बगराम एयरबेस पर अपने सैन्य विमान उतारता है। अफगानिस्तान के आंतरिक संघर्षों की वजह से ही 1979 में अफगानी सत्ता में सोवियत की पैठ बढ़ जाती है। अमेरिका भी इस पूरे संघर्ष पर नजर बनाए रखता है। 1959 में अमेरिकी राष्ट्रपति व्हाइट आइजनहावर पहले अमेरिकी राष्ट्रपति थे जो बगराम एयरबेस की यात्रा करते हैं। 2006 में जॉर्ज बुश बगराम पहुंचते हैं। बराक ओबामा ने 2010, 2012 और 2014 में इस एयरफील्ड का कई बार औचक दौरा भी किया था, क्योंकि इसी एयरबेस से अमेरिका पूरे 2 दशक तक तालिबान को कंट्रोल करने की कोशिश करता रहा था। बगराम एयरबेस की लोकेशन अपने आप में बहुत अहम है। यह अफगानिस्तान के रेगिस्तानी इलाके में बसा है और लंबे समय से भू राजनीतिक संघर्षों का केंद्र भी रहा है। 1950 के दशक में सोवियत सहायता से निर्मित यह बेस शीत युद्ध से लेकर आधुनिक युग तक अमेरिका और सोवियत संघ जैसी महाशक्तियों की हार जीत का प्रतीक भी बन चुका है, क्योंकि अब तक का अफगानिस्तान का ये सबसे बड़ा एयरबेस है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से महज 60 किलोमीटर की दूरी पर है और सिर्फ इतना ही नहीं, अफगानिस्तान जिस जगह पर है वहां से पूरे साउथ एशिया पर नजर रखी जा सकती है। यहां से चीन, पाकिस्तान, भारत की गतिविधियों को देखा जा सकता है। इसीलिए ये रूस को भी चाहिए था और पाकिस्तान को भी चाहिए। जिस जगह पर अफगानिस्तान मौजूद है वही अमेरिका और सोवियत के बीच की जंग का असली कारण भी रहा है। नाटो के अभियानों का भी ये एयरबेस बड़ा केंद्र रहा है। लेकिन 2021 में एक ऐसा वक्त भी आया जब अमेरिका को इस एयरबेस को रातों रात छोड़ना पड़ा, मतलब अफगानिस्तान से भागना पड़ा। अमेरिका अफगानिस्तान की एयरबेस के साथ साथ अपना घमंड भी यहां छोड़कर गया था। हथियारों का जखीरा, आधुनिक सैन्य वाहन और जो भी संसाधन उसने यहां जुटाए थे, एक झटके में सब छोड़कर उसे जाना पड़ा। कुछ रिपोर्ट्स दावा करती हैं कि हथियार करीब $50 बिलियन तक के हो सकते हैं, जिन पर आज तालिबान का कब्जा है। अपने 20 सालों की मौजूदगी के दौरान अमेरिका ने इस बेस को और बड़ा करने का काम किया। पहले यहां एक हवाई पट्टी हुआ करती थी, अमेरिका ने एक और बनाई। कैदियों को रखने के लिए अमेरिका ने यहां एक बड़ी जेल भी बनाई थी, जिसमें तालिबानी लड़ाकों को बंद किया जाता था, जिसका ताला बाद में 2021 में तालिबानियों ने ही खोला था और अपनी जीत का जश्न भी मनाया था। यह एयरबेस अमेरिका के लिए इतना जरूरी था कि जब अमेरिका ने अफगानिस्तान को छोड़ा था तो उसके नेवी सील कमांडो ने अपनी आखिरी रात इसी एयरबेस पर बिताई थी। तो ये तो था इस एयरबेस का इतिहास। अब अगर वर्तमान की बात करें तो सोशल मीडिया पर दावों के मुताबिक अफगानिस्तान ने भारत को अपना यह एयरबेस ऑफर किया है और दावे ऐसे भी किए गए थे कि भारत की सेना वहां पहुंच चुकी है। लेकिन अब तालिबान प्रशासन का यहां बयान भी सामने आया है और उसमें कहा गया है कि ये दावे दोनों देशों के संबंधों को कमजोर करने के लिए किए जा रहे हैं। भारत ने इस एयरबेस पर कोई उपस्थिति नहीं मांगी है और यह सूचना पूरी तरह से भ्रामक है।
लेकिन अगर आने वाले वक्त में एयरबेस भारत के पास आता है तो जो एयरबेस भारत ने ताजिकिस्तान में छोड़ा है, ये एयरबेस उसका विकल्प हो सकता है, उसकी भरपाई कर सकता है और ये भारत के लिए गेम चेंजर भी हो सकता है, क्योंकि ये पाकिस्तान की सीमा से करीब 400 किलोमीटर की दूरी पर है, जो भारत पाकिस्तान संघर्ष में गेम चेंजर हो सकता है। क्षेत्रीय स्थिरता, कनेक्टिविटी के लिहाज से चाबहार पोर्ट तक पहुंचने का एक और विकल्प हो सकता है। पाकिस्तानी आतंकवाद पर नजर रखी जा सकती है, ड्रोन फाइटर तैनात किए जा सकते हैं, जैसे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया, ऐसे ऑपरेशंस और अगर करने हो भारत को, उसमें मदद मिल सकती है। चाबहार अफगान कॉरिडोर और मजबूत किया जा सकता है, जिससे अफगानिस्तान में मानवीय मदद भेजी जा सकती है। चीन के CPEC रेयर अर्थ माइनिंग पर निगरानी की जा सकती है और सबसे जरूरी, पाकिस्तान को दोनों तरफा घेरा जा सकता है। एक और बात यहां गौर करने वाली यह है कि एक देश की ताकत का अंदाजा उसका दूसरे देशों में मौजूद सैन्य उपस्थिति से भी लगाया जाता है। जैसे अमेरिका की अगर बात करें तो अमेरिका के पास 80 देशों में लगभग 750 से ज्यादा आर्मी बेस है। भारत भी कई देशों में अपनी सैन्य उपस्थिति रखता है, जैसे ओमान, सिंगापुर, भूटान, मॉरिशस जैसे देशों में भारत के एयरबेस मौजूद है। लेकिन यहां अमेरिका भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि एक बार फिर से अमेरिका इस एयरबेस को अपने कब्जे में लेने की जिद पाल बैठा है। अमेरिका का कहना है कि हम इसे वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि चीन के न्यूक्लियर साइट यहां से महज 2200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। It was 1 hour away from where China built, forget about Afghanistan, 1 hour away from where China builds its nuclear weapons. Would have been very nice to have. यानी अगर यहां जाना चाहे अमेरिका तो सिर्फ 1 घंटा लगेगा। 21 सितंबर को अमेरिका की तरफ से चेतावनी भी जारी की गई थी, अगर बगराम नहीं लौटाया तो बुरे परिणाम होंगे। और इस चेतावनी के बाद तालिबान ने भी बयान जारी कर कहा था कि अब अफगानिस्तान का एक भी इंच कोई ले नहीं सकता। इस बयान से तालिबान ने अपनी मंशा जाहिर कर दी थी। उसके बाद मॉस्को में बैठकर 11 देशों ने ट्रंप की इस नीति का विरोध भी किया था। इन देशों में भारत, रूस, चीन, ईरान, पाकिस्तान भी शामिल थे। ये वही पाकिस्तान है जिसने पिछले दिनों तालिबान के ऊपर, अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया अमेरिका के प्रभाव में आकर, क्योंकि अमेरिका को ये बगराम एयरबेस चाहिए जिससे कि हमला हो, फिर मध्यस्थता कराने के लिए ट्रंप को बीच में लिया जाए और फिर ट्रंप बगराम एयरबेस की डील कर ले। लेकिन तालिबान उस चाल को समझ गया और तालिबान ने वैसा नहीं होने दिया। वैसे इस मुद्दे को लेकर एक तरफ दुनिया 2 धड़ों में बटी है। पहला तो अमेरिका वाला धड़ा है जो चाहता है कि बगराम एयरबेस ले लिया जाए, दूसरा धड़ा रशिया वाला धड़ा है, फिर भारत जैसे देश हैं जो चाहते हैं अफगानिस्तान एक संप्रभु देश है और अमेरिका का उस एयरबेस पर कोई काम नहीं है। दूसरी तरफ यहां तालिबान भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है। 14 अगस्त 2024 को तालिबान ने अपनी सत्ता हासिल करने की 3री वर्षगांठ मनाने के लिए बगराम पर सैन्य परेड आयोजित की थी, जिसमें सैन्य वाहनों की परेड शामिल थी। यह बेस अब तालिबान की सैन्य विजय का प्रतीक भी बन चुका है। अब इस एयरबेस को तालिबान के रक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है। यहां तालिबान की सैन्य इकाइयां जैसे बगराम डिवीजन तैनात है। मार्च 2024 में राष्ट्रीय प्रतिरोध मोर्चा, जिसे NRF का कहा जाता है, उसने दावा किया कि उसने बगराम डिवीजन के चीफ ऑफ स्टाफ को मार गिराया, जो दर्शाता है कि यह फिलहाल सक्रिय सैन्य उपयोग में है। तो आज कोई भी दावा करता रहे, उसकी धमकी देता रहे। अमेरिका ने अफगानिस्तान में भले ही यहां सड़कें बनाई, बांध बनाई, हवाई अड्डे बनवाए हों या फिर लंबे रनवे, रडार टावर और भूमिगत बंकर भी क्यों न बनवाए हों, लेकिन अब तालिबान किसी भी कीमत पर इस एयरबेस को अमेरिकी हाथों में देने के लिए तैयार नहीं है। बाकी भारत के साथ मिलकर तालिबान कूटनीति के साथ भावनात्मक संबंधों में भी सुधार कर रहा है। तो ऐसे में देखना होगा कि क्या भारत तालिबान को इस एयरबेस के लिए मना पाता है या नहीं, क्योंकि भारत को अगर ये एयरबेस मिल जाता है तो भारत के लिए एक बहुत बड़ी रणनीतिक जीत होगी, अमेरिका को जवाब होगा और रणनीतिक तौर पर ये पाकिस्तान और अमेरिका की जो जुगलबंदी है, जो गठजोड़ है, उसकी एक बहुत बड़ी हार होगी। भारत की ताकत का एक और नमूना दुनिया देखेगी, जिससे भारत का कद दुनिया में और ज्यादा बढ़ेगा। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।